कहीं पर कोई इसका सम्मान नहीं। और तो और यही पंचायत प्रतिनिधि जो हमारे क्षेत्र पंचायत भाई हैं, इनके माथे पर बिकाऊ का कलंक दे दिया जाता है। ये भी ग्राम प्रधान की तरह जमानत राशि दे करके आते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा पद है, हमारा अधिकार होना चाहिए कि जनता के बीच का जो हमारा पदाधिकारी है क्षेत्र पंचायत भाई, जब वो विकास करा ही नहीं पा रहा है तो कहाँ से कह दें कि विकास की गंगा बह रही है। इसके बाद कोई प्रयास नहीं होगा, सीधा विरोध होगा। आप ये बताइए, गांव का खड़ंजा लगवाने सांसद तो आएगा नहीं। आप ये बताइए, गांव का खड़ंजा लगवाने विधायक तो आएगा नहीं, एमएलसी तो आएगा नहीं। करेगा तो क्षेत्र पंचायत करेगा या ग्राम पंचायत करेगा। तो ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार है, क्षेत्र पंचायतों को एकदम माइनस में भी अधिकार नहीं है। कहीं से भी हमारा क्षेत्र पंचायत भाई थोड़ा सा प्रसन्न नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ हैं राजन सैनी, जो कि अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ के अध्यक्ष हैं और आज जंतर मंतर पे ये विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी अपनी कुछ मांगे हैं और क्या मांगे हैं उनसे हम बात करते हैं। राजन सैनी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, मैं भी आप सभी मीडिया बंधुओं का अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत भाइयों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को कवरेज करने का मन बनाया और उम्मीद करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो माननीय लोग हैं उनके पास हमारी बात पहुंचेगी। मैं आपसे बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से चल करके हमारे 75 जिलाध्यक्ष और जितने भी हमारे राष्ट्रीय कमेटी से, प्रदेश कमेटी से जो और लोग रहे, प्रांतीय कमेटी से, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और केवल पदाधिकारियों की मीटिंग थी और हज़ारों की तादाद में आज हमारे यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचे हमारे यहाँ से चल के। उनकी प्रमुख जो समस्याएं हैं जिस पर कि उनको एक पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई पड़ा कि उत्तर प्रदेश में अब उनकी सुनवाई नहीं होगी, उसकी बात को उनके दिमाग में वो जो खटक रहा था कि 3 साल बीत गए, अब चौथा साल बीतने वाला है और क्षेत्र पंचायत का पद केवल पद बन के रह जा रहा है। विगत 30 वर्षों से ये शोषण चल रहा है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए अब हम लोग 3 साल तो बिता दिए, लेकिन अब नहीं बिताएंगे। अब इसको मंशा में अपने रखते हुए हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी बातों को रखने आए हैं। किस प्रकार का शोषण हो रहा है? यूपी को तो लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ विकास की धारा बह रही है और योगी जी का राम राज चल रहा है। आप कह रहे हैं कि वहाँ शोषण हो रहा है आप लोगों का। देखिए सर, जो जनता कहती है सुनना हमारा काम है, लेकिन आप ये बताइए कि जनता के बीच का जो हमारा पदाधिकारी है क्षेत्र पंचायत भाई, जब वो विकास करा ही नहीं पा रहा है तो कहाँ से कह दें कि विकास की गंगा बह रही है। आप ये बताइए, गाँव का खड़ंजा लगवाने सांसद तो आएगा नहीं। आप ये बताइए, गाँव का खड़ंजा लगवाने विधायक तो आएगा नहीं, एमएलसी तो आएगा नहीं। करेगा तो क्षेत्र पंचायत करेगा या ग्राम पंचायत करेगा। तो ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार है, क्षेत्र पंचायतों को एकदम माइनस में भी अधिकार नहीं है। कहीं से भी हमारा क्षेत्र पंचायत भाई थोड़ा सा प्रसन्न नहीं है। अच्छा, ये क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क है जो हम लोग अभी तक ग्राम पंचायत ही सुनते रहे? आपको मैं बताऊं कि ग्राम पंचायत जो होता है, जो उसका मुखिया होता है, वो 500 से 600 वोटों पर मनोनीत किया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। और ये क्षेत्र पंचायत जो होता है उसका बड़ा भाई होता है। 3 टायर सिस्टम में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 भाई हैं। ग्राम पंचायत छोटा भाई है, क्षेत्र पंचायत उससे बड़ा भाई है और जिला पंचायत इन दोनों से बड़ा भाई है। तो ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जिस तरीके से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं कि स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक उसी तरीके से ग्राम प्रधान होता है जो कि 500-600 वोटों पे चुन के आता है। लेकिन 2 से 2500 वोटों पर चुन करके वहीं पर हमारा बीडीसी आता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। आपका मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह बीडीसी 2 से 2500 वोटों पर चुन करके आता है, लेकिन इसका कोई अधिकार नहीं, कहीं पर कोई इसका सम्मान नहीं। और तो और यही पंचायत प्रतिनिधि जो हमारे क्षेत्र पंचायत भाई हैं, इनके माथे पर बिकाऊ का कलंक दे दिया जाता है। ये भी ग्राम प्रधान की तरह जमानत राशि दे करके आते हैं। ये भी जमानत राशि के बाद इनको जीत का एक सर्टिफिकेट क्या नाम निर्वाचन आयोग देता है। आप बताइए, ग्राम प्रधानों को पूरी तरीके से अधिकार है, क्षेत्र पंचायत क्या हमारा बेकार है? अगर इस तरीके से आपकी बातें हो रही हैं तो ख़त्म कर दीजिए ये पद, ऐसा हमारा अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ मांग करता है। नहीं तो हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा पद है, हमारा अधिकार होना चाहिए। प्रधान से बड़े हम हैं तो संवैधानिक रूप से प्रधान से बड़ा अधिकार होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा मीडिया बंधुओं के माध्यम से, समूचे भारत में अगर ये चैनल जाता है, उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा, 2.5 साल पहले, लगभग 3 साल का समय बीतने वाला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके मुखार बिंदुओं से बोला गया था
कि क्षेत्र पंचायतों के लिए मीटिंग भत्ता बढ़ाया जाए। पहले मीटिंग भत्ता कहीं कहीं लोग जानते ही नहीं थे, उसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 मीटिंग भत्ता 1 साल में अनिवार्य किया और 1000 रुपया पर मीटिंग किया। उसकी अवहेलना की जा रही है। पंचायती राज मंत्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो जियो लागू किया गया कि यहाँ पे बीडीसी भाइयों को मनरेगा में पूरी तरीके से स्वामित्व दिया जा रहा है, जैसे ग्राम प्रधान करता है मनरेगा में क्षेत्र पंचायत भाई काम कराएगा। उनकी बातों की अवहेलना हो रही है। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं, किसी के हताहत हो जाने पे, मर जाने पर हम लोगों की डिमांड थी कि 10 लाख रुपए उसके परिवार के भरण पोषण के लिए दिया जाए, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कहीं भी मर जाने के बाद सालों बीत जा रहे हैं, कहीं पर हमारा क्षेत्र पंचायत उसका लाभ नहीं पाता। लेकिन अगर यहीं पर कोई दूसरा जनप्रतिनिधि अगर हताहत होता है, एक्सपायर होता है, उसके लिए तत्काल सरकार के खजाने खोल दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ने इस खजाने को भरने के लिए पहले से ही लगभग 100 करोड़ का बजट पास कर रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को काम करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है? जो आप लोगों के अधिकार हैं उसमें कोई काम में समस्या आ रही है? काम जो है हम कैसे करा पाएंगे? जब अधिकार रहेगा तभी तो। आप एक छोटी सी बात ले लीजिए, दिल्ली मेट्रो चल रही है, बिना टिकट के यात्रा कर नहीं सकते आप। ठीक वही, जब हमारा अधिकार नहीं है तो विकास कैसे कर सकते हैं हम? तो फिर आप लोगों का पद क्यों दिया गया जब आपको अधिकार ही नहीं है? संवैधानिक रूप से पंचायती राज मंत्री के माध्यम से जो भी चीज़ें कही जाती हैं, ये हमारा संवैधानिक पद है। उनके माध्यम से जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो क्षेत्र पंचायतों पद है लेकिन पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पावर नहीं, एकदम निष्क्रिय हैं। कहते हैं कि शरीर है लेकिन आईसीयू में। मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पद है, उसमें खर्च भी हो रहा है, तो वो भी एक तरह से बेकार जा रहा है। सर हम भी जमानत राशि देकर आते हैं, एहसान नहीं करते हैं। चुनाव होता है उसका भी खर्च होता है। सर चुनाव में लाखों लाख रुपया खर्चा करके आते हैं लोग। जिस तरीके से ग्राम प्रधान अपना सिक्योरिटी दे करके आता है, हम भी आते हैं, क्षेत्र पंचायत भी आता है। इनको केवल प्रमुख और एमएलसी चुनने के लिए रखा जाता है, बाकी उसके बाद चुनने के बाद यही इसी बीच का प्रमुख बनता है, वो भी नहीं पूछता है। उसके बाद एमएलसी बनते हैं, सदन में जाते हैं, रौला बनाते हैं, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पायजामा, सफ़ेद पैंट, सबको अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में वो सफ़ेदी आई कहाँ से? इन क्षेत्र पंचायत भाइयों के माध्यम से आई। लेकिन उनका तनिक भी क्या नाम है सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर एक लाइट की बात करता है मेरा भाई, उपेक्षित करके उसको भगा दिया जाता है। कहता है क्या किए हो? पैसा लिए हो, वोट दिए हो, अर्थात बिकाऊ का कलंक लगा देते हैं, अधिकार नहीं देते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ग्राम प्रधान, जिस प्रकार से जिला पंचायत, उसी प्रकार से तो क्षेत्र पंचायत। तो क्यों उपेक्षा हो रही है क्षेत्र पंचायत भाइयों की? अगर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात का संज्ञान नहीं लेना है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, मैं चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद दिल्ली जंतर मंतर से हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों को मिले और जिस तरीके से पद है उसी तरीके से उसका मान सम्मान स्वाभिमान उसके हाथों पर आए और वह धरातल पर लागू हो, जिससे क्षेत्र की जनता का। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं यही कि जितने भी 2.5 साल पहले के जो शासनादेश जियो जो लागू किए गए हैं उनको धरातल पर लागू किया जाए और विशेष तौर पर जिस तरीके से अन्य जनप्रतिनिधियों को विकास निधि दी जाती है, हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों को भी विकास निधि 20 लाख रुपया दिया जाए और मानदेय सबको दिया जाता है। हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों को भी कम से कम 7,000 रुपये मानदेय पर महीना, पर मंथ, जो भी कह लीजिए, दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ ग्राम पंचायत में एक कार्यालय बना होता है जिसको पंचायत भवन कहते हैं। उस पंचायत भवन में रूम होते हैं। आपको बताना चाहूँगा एक क्षेत्र पंचायत भी उसी पंचायत और उसी क्षेत्र पंचायत के वोटर चुन के आता है, उसको भी एक संवैधानिक रूप से कमरा यहाँ पर निर्धारित करना चाहिए कि वहाँ बैठ के जन सुनवाई कर सके वो। और साथ साथ आपको बताऊँ कि क्षेत्र पंचायत को भी वह अधिकार मिलना चाहिए कि कहीं पर भी जा कर के अपने ऊपर और अपने क्षेत्र पंचायत भाइयों के ऊपर हो रहे शोषण को वह किसी के सामने रखे तो उसकी सुनवाई हो, क्योंकि वह भी संवैधानिक रूप से एक नेता है। 500 वाले का कद है और उसकी कद्र है। 2000 कार्यों में आप लोगों की क्या भूमिका है? जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसको कार्यान्वयन में क्या आपकी भूमिका होती है? जी, विकास कार्यों में देखिए, यह क्षेत्र पंचायत क्या करता है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों से आच्छादित जो गांव होते हैं उसमें से वो चुन के आता है। क्षेत्र पंचायत क्या करता है कि एक गांव से दूसरे गांव में जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करा सकता है। क्षेत्र पंचायत क्या नाम है, अगर यूँ देखा जाए तो ग्राम पंचायत के बाहर का जो भी दायरा होता है, 2-4 किलोमीटर जो भी दाएँ बाएँ अपना होता है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कहीं भी वो विकास का काम करा सकता है। क्या लगता है सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है? कारण क्या है? क्या मंशा उनकी क्या है? देखिए, अब इसके पहले भी सरकारें थी, वर्तमान में इनका भी 10 साल लगभग बीतने को है। हम पूर्व की सरकारों ने तो धत्त बोल दिया, क्षेत्र पंचायतों की उपेक्षा हुई। वर्तमान में इनसे एक उम्मीद जगी थी कि नारा जो लगता था कि
हम सभी लोगों के ऊपर एक नज़र रखेंगे। सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा लगा था, मैं चाहता हूं हमारा क्षेत्र पंचायत भाई भी उन्हीं के दायरे में आता है, तो हमारे क्षेत्र पंचायत भाई को भी उस दायरे में लाया जाए और उसको पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाए, जिससे कि हम भी विकास कराएं। और अगर उनके माध्यम से ये तुरंत धरातल पर लागू होता है तो निश्चित तौर पर आने वाली बात हम इन्हीं की करेंगे। अन्यथा आप समझ सकते हैं, अन्यथा जहाँ शब्द लगता है तो वहाँ पर हमारे बगल के भी लोग खड़े हैं, नज़रें गड़ाए हैं कि अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ दिल्ली जंतर मंतर पे क्या कर रहा है। साधने को तैयार हैं हम लोगों से मिलने को तैयार हैं, लेकिन अभी अंतिम प्रयास यहाँ पर किए हैं, इसके बाद कोई प्रयास नहीं होगा, सीधा विरोध होगा। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ राजन सैनी हैं, जो कि अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और साफ साफ यहाँ से सरकार को चेतावनी दी है कि पहले की सरकारों ने तो धत बोल दिया है, लेकिन अगर ये सरकार नहीं करेगी तो और भी लोग हैं जो इनसे बात करने को तैयार हैं, इनकी मांगें पूरी करने के लिए है। सरकार के आने के बाद जो है इनसे बात करेंगे। तो ये चाहते हैं कि इनकी जो मांग है विकास कार्यों में इनकी भी भूमिका हो और उन्हें उचित मान सम्मान प्रदान किया जाए। तो इस पर जल्दी से जल्दी सरकार कार्रवाई करे। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।